दोस्तों, ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक में आपको हम बताएंगे हमारी धार्मिक स्वतंत्रता, यानी हमारे संविधान के भाग 3 यानी मैग्ना कार्टा में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों में से एक मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता हमारे अनुच्छेद 25, 26, 27 में निहित है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 27 में धार्मिक स्वतंत्रता उपबंधित की गई है। दोस्तों, उसमें सबसे पहले हम लोगों को अनुच्छेद 25 के तहत अपनी अंतरात्मा के आधार पर किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, हम उसका प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, उसकी बात कर सकते हैं, हम उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है दोस्तों, कोई दखल नहीं दे सकता है। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सभी धर्मों को समान संरक्षण है और अनुच्छेद 25 आपको यह अधिकार देता है अपने अंतःकरण के द्वारा, अपनी आत्मा के अनुसार आप किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। केवल स्वास्थ्य पर, नैतिकता पर, लोक व्यवस्था और भाग 3 के अन्य प्रतिबंधों के आधार पर केवल प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये नहीं कि हम व्रत रख रहे हैं और पता चला कि आप मरणासन होने जा रहे हैं तो कोई भी आदमी आपको जूस पिला देगा और आपका तोड़ देगा। मतलब आपकी किसी प्रक्रिया से कोई देश की अखंडता संप्रभुता में आंच आ रही होगी तो आपको प्रतिबंधित किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो यानी अनुच्छेद 25 आपको अंतःकरण के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता, उसको प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है। दूसरा जो अनुच्छेद 26 है, अनुच्छेद 26 से प्रत्येक नागरिक को धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विधि के अधीन रहते हुए चल संपत्ति एवं अचल संपत्ति को बेन एवं अर्जन की स्वतंत्रता। धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनुच्छेद 26 आपको यह अधिकार देता है, विधि के अधीन रहते हुए हम किसी चल और अचल संपत्ति को अर्जित और बेन यानी खरीद और बेच सकते हैं, है ना। आप चाहते हैं कि हमें मंदिर बनवाना है, आपको कोई रोक नहीं सकता, आपके लड़के भी नहीं रोक सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है। आप उसके लिए अपनी चल अचल संपत्ति दान दे सकते हैं विधि के अधीन रहते हुए। लेकिन यदि प्रॉपर्टी आपके पिता की है तो उसमें आपके बच्चों का हक है, उस प्रॉपर्टी को आप नहीं कर सकते हैं, उसमें आपके लड़कों की रजामंदी की जरूरत होती है। जो स्वयं से आपने अर्जित की हुई प्रॉपर्टी है, अर्जित किया हुआ रुपया है, उसको आप लगा सकते हैं, उसमें आपके लड़के कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरे जो अनुच्छेद 27 है, अनुच्छेद 27 कहता है धार्मिक उद्देश्यों के लिए किए गए व्यय हेतु किसी प्रकार का सरकार टैक्स नहीं ले सकती, किसी प्रकार का सरकार कोई भी कर नहीं लगा सकती है, उसमें कर नहीं लगेगा। तो यानी ये हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। यानी 25 हमें धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है कि अपने अंतःकरण, अंतः मन से हम किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। दूसरा,
हम धार्मिक उद्देश्यों के लिए विधि के अधीन रहते हुए शब्द याद रखना है। विधि के अधीन रहते हुए हम किसी भी चल अचल संपत्ति का बेनियम अर्जन कर सकते हैं। तीसरा, अनुच्छेद 27, धार्मिक उद्देश्यों के लिए किए गए व्ययों हेतु सरकार आपको टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। दोस्तों, ये थे हमारे 3 वो महत्वपूर्ण धार्मिक अधिकार देने वाले अनुच्छेद जिनके बारे में मैंने बताया। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। इसी के साथ विदा लेते हैं।